दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने जीके के हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, आपको बताना है। और ये जो प्रश्न आपके हैं, इनमें कुछ प्रश्नों के व्याख्या भी किए जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए जो है बहुत कम कुछ प्रश्नों को लिया गया है, कम से कम 20 प्रश्नों को लिया गया है। तो देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, आपको बताना है। ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पाषाण युग, डी लौह युग। तो आपका राइट आंसर ए होगा, कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में जो घर बनते थे वो किससे बनते थे। आपको बताना है, ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्त, ए ईंट से बनते थे। सिंधु सभ्यता में जो हाउस बनते थे, घर बनते थे, वो ईंट से बनते थे। अब सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ हम जान लेते हैं, अहम जानकारियां हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि रेडियो कार्बन तिथि C14 यानी C14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से पहले से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है, इसकी जो पुरानी है। इस सभ्यता में मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे और आप लोगों ने पढ़ा भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। जुते हुए खेत और नक्काशी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। खेत जो जोते गए थे, उनमें से जो नक्काशीदार ईंट मिले थे, वह कालीबंगा में उसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। वो जगह थी जहाँ से ये प्राप्त हुए थे। तो ये थी सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, आपको बताना है। कालबंगन, बी लोथल, सी रोपर, डी मोहनजोदड़ो। तो आपका राइट आंसर होगा बी लोथल। जो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था, वहाँ पे लोथल बंदरगाह था और पुराना बंदरगाह या फेमस भी है। अगला क्वेश्चन आपका है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ए पंजाब, बी सिंधु, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा वी सिंधु। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंधु में स्थित है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मतलब दूसरा नाम आपको बताना है। ए जीवितों का टीला, माउंट ऑफ लिविंग, बी कंकालों का टीला, माउंट ऑफ स्केल्टन्स, सी दासों का टीला, माउंट ऑफ स्लेव, डी मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। तो आपका राइट आंसर डी होगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, आपको बताना है। ए जौ, बी गेहूँ, सी चावल, डी तंबाकू। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान जो वैदिक काल के लोग थे उनको नहीं था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अर्थवेद, डी सामवेद। तो आपका राइट आंसर होगा ए ऋग्वेद में जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति थी, उसकी जो संरचना दी गई थी या सूचना दी गई थी, वह ऋग्वेद में दी गई थी। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होती है, किस उपनिषद से लिए गए हैं। ए मुंडकोपनिषद, बी कंठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो आपका राइट आंसर ये होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है यह। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं हम लोग, व्याख्या।
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो जो ऋचाएं होती हैं जो उसका क्रमबद्ध ज्ञान होता है, एक लगातार जो ज्ञान होता है क्रम के अनुसार, उसी के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल और 10-28 सूक्त हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सावित्री समर्पित गायत्री मंत्र का भी उल्लेखित है। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है उसमें। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष हैं। इनका भी संग्रह ऋग्वेद से ही मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है? A 18, B 19, C 20, D 21। तो आपका राइट आंसर होगा ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी हैं कि पुराणों की संख्या 18 है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि यह वीडियो आपका एक्सप्लेन के साथ भी है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। आपका राइट आंसर होगा इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अर्थवेद। आपका राइट आंसर होगा ए, ऋग्वेद से लिया गया अस्तोमा सद्गमय। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आपको बताना है। बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कंठोप उपनिषद में, केन उपनिषद में। आपका राइट आंसर होगा सी, कंठोपनिषद में प्राप्त होता है, जो नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। तो आप लोग लर्न रखिएगा। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है किसमें? ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी ब्राह्मण ग्रंथ से, डी यजुर्वेद से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यजुर्वेद से पता चलता है। जो यज्ञ संबंधित सभी विधि विधान हैं उसका जो पता चलता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक, डी घनानंद। तो आपका राइट आंसर भी होगा, उदयन ने किया था। गंगा और सोन जो नदी है, इन दोनों के संगम पर पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाया था, नगर की स्थापना की थी, उदयन ने की थी, प्रसिद्ध शासक था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। आपको बताना कौन सी जगह थी वो? ए फारस, बी बेबीलोन में, सी मेसिडोनिया में, डी तक्षशिला में। तो आपका राइट आंसर भी होगा, सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वह बेबीलोन में हुई थी। बी आपका राइट आंसर होगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिवज्र राजगृह, डी चंपा। तो आपकी राइट आंसर होगा इसमें गिरिवज्र राजगृह थी। मगध की प्रथम राजधानी गिरिवज्र राजगृह थी। अब थोड़ा सिकंदर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ऐसा आप लोग जानते हैं। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, अरस्तु। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। तो ये कुछ जानकारी सिकंदर के बारे में थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, आपको बताना है किसमें उपलब्ध है। ए महाभारत में, बी अगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य निषाद में उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। तो आपका राइट आंसर भी होगा अंगुत्तर निकाय में वर्णित है, बी आपका राइट आंसर होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। तो आपका राइट आंसर डी होगा, पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु को प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु। तो उनकी मृत्यु जो हुई थी उस शहर का नाम बताना आपको। ए कुशीनगर में, बी कपिलवस्तु में, सी पावा में, डी कुंडग्राम में। तो आपका राइट आंसर होगा ए
कुशीनारायणी कुशीनगर में हुई थी, जहां पे इनकी परिनिर्वाण स्थली बनाई गई है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, आपको बताना है। ए शाक्य, बी जानित्रिक, डी सी सल्लास, डी लिच्छवी। तो आपका राइट आंसर हो जाए जनित्र। ज्ञानित्र, कहीं कहीं ज्ञानित्र लिखा रहता है, यहाँ पे जानित्र दिया गया, तो यही होगा। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहीं कहीं वन भी लिखा रहता है, वन में हुआ था। तो जो होगा देखिएगा, इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गढ़ के मुखिया थे। शाक्य गढ़ था जो। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ कर दिया गया था। इनके एक पुत्र था, उसका नाम राहुल था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी और हम आप लोग को जैन धर्म से संबंधित कुछ जानकारी दे देते हैं और इसका एक्सप्लेन करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम भी दिया गया और वैशाली भी दिया गया है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। तो ये जैन धर्म से संबंधित कुछ अहम जानकारियाँ थी। और 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावा राजगृह में हुई थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इसके बारे में और अच्छे वीडियो करवाएगा।